ये सांप निकला है हमारे घर से वॉशिंग मशीन के अंदर से। भाई ये वॉशिंग मशीन भी पापा लाए हैं इनके चौको पाई बच्चों के लिए, मेरे लिए भी, मैं भी खाऊंगी। खा लिया है। ऊपर था वो मुझे काट लेता, फिर पता नहीं मैं आपको दोबारा मिलती कि नहीं मिलती मेरी आवाज़ सुनने को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो अभी सुबह के बज चुके हैं 6:45 हो रहा है। मैं 6:30 बजे उठी थी और बेटू ने नहा लिया है और नहा कर अब वो जाएगी कन्या खाने, क्योंकि बुलाने आए थे तो उसे जाना है खाने कन्या। सो अभी मैंने ब्रश करके मैं बैठी हुई हूँ, जा रही हूँ, पानी पीऊँगी, चाय बनाऊँगी। भैया सो रहा, भैया उठा कहता है अच्छा मैं फिर से सो जाता हूँ मम्मी थोड़ी देर के लिए, तो फिर से सो गया है। सो अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने और पानी गर्म करने। बेटू रेडी हो रही है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैठी थी, ठंडा ठंडा सा है ना, तो यहाँ पे बैठ गई थी और सुबह होते ही छींकें आना स्टार्ट हो गई हैं, तो दिमाग ख़राब हो जाता है। दिखाते बेटू तैयार है, तो ये मेरी बेटू तैयार हो गई है और वो बेटा सो रहा है। नहीं अब 7 बजने वाला है। बेटू की आंखें चमक रही हैं। चलो बेटू उसको नॉट लगा लो हल्का सा। चलो जाओ, चली जाओ, ये पीछे जाना है, ठीक है? हाँ वहाँ चली जाओ। चेरी को जाना है। चेरी अभी खोला था गेट ना, गई। दरवाज़ा मैंने धो दिया है पूरा। ये उरिया डाली जाती है सबके दरवाजे के सामने पड़ी है, सो डाल दिया है। और चेरी को पॉटी करने जाना है और बेटू जा रही है। इतने बड़े बड़े झाड़े हो ना, ये सब काटोगी। इधर किसी के मकान नहीं बने थे तो इधर कोई वो नहीं होता है। और सूरज निकल आया है इतना सा। पहुंच गई बेटू। दीदी आकर कुंवारी खाकर और फिर से सोने के लिए लेट गई हैं, क्योंकि उनकी नींद डिस्टर्ब हो गई थी। और भैया तो सो ही पड़ा, मैंने जगाया, कहता नहीं अभी सोऊंगा मैं। वो भैया के गांधी जी रखे हैं। आज है 2 अक्टूबर और आज गांधी जयंती है। तो मैंने नहा लिया, पूजा पाठ भी कर ली और ये कुंभकर्ण अभी तक सो रही है। एक उठ चुका है लेकिन वो अभी सोने से इधर से उधर ढुलंग रही है बिस्तर में। तो बेटू उठ जाओ जल्दी से। और अब मैं जा रही हूँ कुछ नाश्ता बनाने, क्योंकि भैया को हमारे भूख लगी है। बेटू ने तो अपनी पेट पूजा कर ली थी क्योंकि वो कुंवारी खाने गई थी। वैसे इतने सुबह सुबह कुछ खाया होता नहीं है, थोड़ा बहुत ही बच्चे खाते हैं। तो नहीं, तो अभी मैं जा रही हूँ कुछ बनाने वही सैंडविच ब्रेड रखी हुई थी। भैया रोज ब्रेड देख देख के ना मेरा परेशान हो गया, कहता है आपने फालतू मिला के रख दी, कुछ बनाती तो है नहीं। हाँ तो दूध आ गया है, तो पहले दूध एक तरफ चढ़ाने पकने के लिए चढ़ा देती हूँ और ये ब्रेड रखी हुई है, तो सैंडविच बना देंगे वेज वाला। तो लगते हैं काम में अपने। मत लगाओ मेरा चश्मा भाई, पावर है उसमें बहुत ज्यादा। हमको ऐसे नहीं, हमको क्लियर दिखता है। तुम्हारी सही आंखें इसलिए तुम्हें उस तरह दिख रहा है। लाओ नहीं, मुझे ऐसे सब। मैं और भैया जा रहे हैं मार्केट लेने, क्योंकि कल कन्या खिलानी है तो उसके लिए सामान वगैरह लेना है। और चेरी आ गई, ये गिरा के ना किसी दिन हाथ पैर तोड़ देगी। सो मैं जा रही हूँ। वैसे ये जो आँख में मैंने मेकअप छुटा दिया, बस लिपस्टिक और काजल लगा हुआ है, क्योंकि मैंने एक मेकअप लुक किया हुआ था तो उसी में मैंने अभी खाली रिमूव कर लिया है, फेस वॉश नहीं किया है। तो अभी मैं निकल रही हूँ मार्केट, क्योंकि 4 बजने वाले हैं और इनके साथ आ जाएंगे थोड़ी देर में, इसलिए मैं फटाफट जाके सारा सामान लेकर आती हूँ। तो मैं और भैया जा रहे हैं। मैं पहुँच गई थी शॉप में, बर्तन वाली। तो यहाँ पे मैं मतलब हर बार कुछ ना कुछ देने के लिए लेती हूँ, जैसे प्लेट ले लिया, कहीं कुछ ले लिया। तो मैंने सोचा मैं टिफ़िन ले लेती हूँ बच्चों के लिए। तो टिफ़िन मैंने लिया था। तो वैसे मैं वीडियो तो शूट करती नहीं हूँ, नॉर्मल बाहर जाती हूँ जब मार्केट पर। भैया था साथ में तो बोला था मम्मी मैं रिकॉर्ड करूँगा, मैंने कहा ठीक है भाई तुम कर लो। तो वही रिकॉर्ड कर रहा था। तो मैंने टिफ़िन लिए थे गिन के, और जितनी मतलब मुझे लगी थी कि इतनी कन्याएँ होंगी, लेकिन फिर बाद में ये कम पड़ गए, फिर मुझे और मंगाने पड़े थे।
तो वही मैंने यहाँ से ले लिया था। फिर बगल में ही दूसरी शॉप थी कॉस्मेटिक्स और टॉयज़ की, तो वहाँ से मैंने ना रुमाल ली थी, क्योंकि रुमाल भी एक एक दे के उसमें पैसे रख के और वो सब रख के दे देते हैं। फिर हम आ गए थे वापस अपनी स्कूटी में बैठ के घर। तो मैं आ गई हूँ मार्केट से और बच्चों के सर आ गए ट्यूशन वाले, तो भैया बेटू दोनों बैठ के पढ़ रहे हैं और मैं बैठ के पी रही हूँ एप्पी फिज़। मेरा मन कर रहा था पीने का तो मैंने ले ली थी और मैं बैठ के पी रही हूँ। और बाल मेरे यहाँ धुले थे ना, तो ऐसे उड़े उड़े से हैं इधर उधर से सब जगह से। 5 बजे है, लेकिन अभी मैंने ना अगल बगल में जो रहते हैं उनसे पूछा कन्याओं के लिए, तो कल उनका स्कूल खुला है तो वो स्कूल चले जाएंगे। तो अब मैं खिलाऊंगी, कल नहीं खिलाऊंगी, कल अष्टमी है और परसों के दिन खिलाऊंगी, नौमी के दिन। तो परसों नौमी है, परसों खिलाएंगी, मतलब मैं खिलाऊंगी। सामान सारा ले आई हूँ, तब परसों खिला दूँगी, कोई बात नहीं है। क्योंकि कन्या अब कल मिलेंगी नहीं जल्दी, फिर कोई किसी का जल्दी स्कूल होता है, किसी का थोड़ा लेट होता है, पेपर भी चल रहा है, तो इसलिए लेट ना हो, इसलिए मैं परसों खिलाऊँगी। अब सुबह बैठ के इसको पीती हूँ और फिर किचन में चलूँगी, काम करूँगी कुछ। ये हो गई मेरी शाम की संध्या और ये रही मेरी शाम की चाय, जो कि 7 बजे पी रही हूँ मैं। और बच्चे जो हैं एसी चला के घुसे हुए हैं कमरे के अंदर। ये देखो ये चल रही है मस्ती, एसी चला के बढ़िया है, सो रहा है। और टीवी नहीं चल रही, क्या बात है? अच्छा 7 बजे चलेगी। हाँ तो तुम लौट क्यों रही हो अजगर जैसे, होमवर्क करोगे? आलस आ रहा है। अच्छा, इनके सर ने बोला था कि वो 3 तारीख के बाद आएंगे पढ़ाने, तो हमें लगा कि वो 9 देवी शायद 9 दुर्गे का व्रत रहते हो, तो इस वजह से बोला उन्होंने। पर आज उनका फ़ोन आया दोपहर में कि मैं शाम को पढ़ाने आऊँगा। अब बेटू भैया लोग को इतना कष्ट हो गया, अब उन्हें पता चल गया कि बच्चों की छुट्टी हो गई, तो वो बोल रहे हैं मैं सुबह पढ़ाने आऊँगा। तो बेटू कह रही है कि अरे यार सर 3-4 दिन और ना आते तो क्या बिगड़ जाता उनका, और आना भी है तो शाम को क्यों नहीं आते, सुबह क्यों आएंगे, क्योंकि इनकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। तो खैर मेरी चाय बन गई है और तो मैं पी लेती हूँ। आज मैंने इसको मैंने काफ़ी लेट बनाई है चाय, तो पीती हूँ। वैसे भी थोड़ी देर रखे हुए हो गई तो ठंडी होने वाली है। तो दोस्तों हमारे घर के जो स्पेशल गेस्ट हैं वो आ चुके हैं, ये आ गए। हाँ बांध दिया है। ये कुत्ते इनको देख के एकदम वो हो जाते हैं। चेरी अभी बंदी है कमरे में, खोल दूँ? वो खोल कर रही है दरवाजा। चेरी कौन आया है? वो भागी ये पागल हो गई। चेरी की एक्साइटमेंट अलग ही रहती है, ये भाग गई। ये चीज बच्चों की एक्साइटमेंट देख लें, जो कि बिल्कुल 0 लेवल। चेरी बाहर चलो तुम, भाई चलिए बाहर चलो बाहर, भागो। तो खाने में बन रही है पनीर की सब्जी और पापा लाए हैं इनके चौको पाई बच्चों के लिए, मेरे लिए भी, मैं भी खाऊंगी। खा लिया है, मैंने खा लिया है, बेटू ने खा लिया है और भैया ने नहीं खाया। तो 2 डिब्बे छोटे वाले हैं, हर बार बड़े वाले लाते थे, इस बार छोटे मिले क्योंकि दूसरे से मंगाए थे। हाँ वही बता रहे, पैकेट छोटा है, नहीं बड़ा आता है ना पैकेट, बड़ा वाला। कोई नहीं ठीक है, मतलब 6 बड़े वाले में 12 होते हैं, तो इसमें 2 मिला के 12 हो गए हैं, वही है। तो सब्जी अभी पक रही है, थोड़ी देर खौल जाए, थोड़ा सा जो इसका रसा है ना वो सूख जाए, फिर तो ये लग गई है थाली। पूड़ी खाने को बोला था तो पूड़ी बना दी है मैंने। ये हमारी सब्जी है, ये सलाद जो है ना भैया ने सजा के रखा हुआ है, और भैया पापा को लेके जाएगा, थाली जाके देगा, जाओ बेटा लेके आओ। और ये इधर मेरी चढ़ी हुई है पूड़ी जो कि बन गई है, तो मैं इसको निकाल देती हूँ। और ये है सब्जी। अब मैं फटाफट निकालूंगी और फटाफट खाएंगे क्योंकि भूख लगी बहुत। दोस्तों हमारी वॉशिंग मशीन के अंदर सांप घुस के बैठ गया है, वो पता नहीं कब से घुस के बैठा है। मैं उतनी देर से कपड़े धो डाली, और मैं डेली कपड़े धोती हूँ, बस मैं निकाल के इनका ब्लैंकेट जो था उसको रखने जा रही थी कि सुबह फैलाऊंगी, और तब मुझे दिख गया कि वो जो उधर वाला एरिया है ना स्पिन वाला, उसी के ऊपर पूरा ऐसे काला काला चमक रहा था। दिख गया, नहीं तो ऊपर था, वो मुझे काट लेता। फिर पता नहीं मैं आपको दोबारा मिलती कि नहीं मिलती मेरी आवाज़ सुनने को।
सो अब ये डंडा लेके उसको ताकि घड़े, अब वो निकल भी नहीं रहा, इतना फिनाइल डाल दिया, सब डाल दिया, अब उससे निकलने का नाम नहीं ले रहा है। तो अब इसको रात भर हमें ऐसे ही लगता है एकदम चौकीदारी करके बैठना पड़ेगा इसकी। देखते हैं निकलता है कि नहीं। इसके बाद पिंपल होने से पढ़ाई में अच्छी है, मेरी भी थोड़े बहुत पिंपल आ जाएंगे, मैं भी पढ़ाई में अच्छा आ जाऊँगा। मम्मी स्कूल की लड़की बनती हूँ। रुको यार, खिड़की खोल के देखेंगे ना। हाँ रुकिए गाइस, खिड़की खोल दे, हम नहीं दिखाते ही हैं गाइस, आपको सही से नहीं दिखेगा, अच्छा दिख रहा है गाइस थोड़ा डॉलियड क्वालिटी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी। ये हम पिक्चर के टाइप का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चुप रहो मम्मी। हाँ अब मैं वो देखो वो वहाँ छुपा बैठा है। पूंछ देखो कहाँ तक है इसका, मुंह इधर है, ये सुनो ये देखो, हाँ मुंह इधर है, पूंछ ये वो पूंछ है, ये और वो मुंह है। अरे बाप रे। ऐसा थक हार के एक दो बाल्टी फिनाइल डालिया, लेकिन तब भी सांप निकलने का नाम नहीं ले रहा। बोल रहा है इससे डंडा मांग ले तो निकल लेगी। वो सो रहे होंगे, परेशान कर दूं क्या? अरे कोई बात नहीं, जग जाएगा। ये सांप निकला है हमारे घर से वॉशिंग मशीन के अंदर से। भाई ये वॉशिंग मशीन भी खतरनाक हो सकती है, देख के ध्यान से काम करें। वार्निंग, आप भी अपनी वॉशिंग मशीन चेक करते रहे हर महीने। तो दिख गया आज, नहीं तो मुझे काट लेता। तो सांप को लास्ट में ना हमें मारना ही पड़ा, क्योंकि वो निकलने का नाम ही नहीं रहता। हम लोग इधर से उधर से इतना कर रहे थे, फिनाइल डाला, सब किया, लेकिन वो निकल ही नहीं रहता। तो फिर उसमें डंडा अंडा मारना पड़ा ना, तो फिर ये हुआ कि उस पर चोट लग गई है तो उसको मार दो। और काफ़ी जहरीला वाला सांप था, तो करैत जो होता है, और मुश्किल से एक हाथ का था ये, वो एक हाथ का था वो। और मतलब इतना परेशान कर दिया उसने। हम लोग सोने जा रहे थे और तभी वो मुझे अचानक से, मैं उसमें लास्ट जो इनका ये आए थे और ब्लैंकेट पड़ा था, तो उसको निकाल के मैं धुल दिया था मैंने। तो मैंने सोचा चेयर में रख दूँ, जिससे नहीं तो फिर रात भर में बदबू मारने लगेगा, उसी में भरा रहेगा तो। और तभी वो स्पिन वाला जो गोल गोल पूरा राउंड राउंड होता है, उसी में वो बैठा हुआ था, दिख गया। वो तो कब पूरे कपड़े धो गए थे, तब पता नहीं कहाँ भगवान ने बचा लिया, नहीं काट लेता तो मैं निपट जाती, क्योंकि यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है देखने वाला, सुनाई नहीं देता कोई। तो शायद दोबारा ना मिलती मैं देखने के लिए, लेकिन बच गई भगवान की दया से, माता रानी ने बचा लिया, नौ दुर्गे माता ने। सामने था। सो लास्ट में उसे मारना पड़ा। वॉशिंग मशीन बाहर ले गए, क्योंकि यहाँ आंगन में करने बस का नहीं था कि कुछ कर पाते। ऊपर से टाइसन ऐसा भौंक भौंक के कान खा गया था, क्योंकि उसको चिंता हो गई थी कि कुछ है घर में, ज़रूर हुआ है, तो इसलिए वो बहुत परेशान हो गया था। सो उसको हम लोगों ने हटा दिया, वॉशिंग मशीन अंदर रख दी है। अभी 12:45 बज रहा है अब रात के। अब हम जा रहे हैं सोने, सुबह फिर उठना है, क्योंकि कल है अष्टमी और कल अठवाई वगैरह बना के चढ़ानी है देवी जी में, और मंदिर जाऊंगी मैं, क्योंकि ये आ गए हैं तो इनके साथ चले जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो इस व्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल में फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा। सो मिलती हूँ आपसे अपने नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।